नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। आज मैं आप लोगों को 9x9 पोर्टल फिर से बताने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरा पहला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि उन्हें ये समझ में नहीं आया है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आप लोगों को बताऊँ कि 9x9 पोर्टल आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी बॉडी की। हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में 114 चक्र होते हैं। 114 चक्रों में से 112 जो बहुत ही मेन होते हैं, उसमें 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो धीरे धीरे अगर आपके जो ये सारे चक्रास हैं 112 तो अपने आप एक्टिवेट अगर हो गए हैं, तो जो दो चक्रास इस रिमेनिंग बचते हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। तो टोटल हमारे जो बॉडी होती है उसमें ये सारे चक्रास होते हैं, और जो 7 चक्रास होते हैं वो बहुत ही मेन होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी जो लाइफ होती है वो बैलेंस होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि कई लोग एक ही डेट पर बॉर्न होते हैं और उनमें सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है। एक सक्सेस को पा जाता है और एक अनसक्सेस की तरफ। तो उसका जो सबसे मेन कारण यही होता है कि उनकी जो बॉडी का जो चक्र होता है वो बैलेंस नहीं होता है, और उस बैलेंस ना होने के कारण जो उनकी लाइफ होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है दो पर्सन्स की। इसी में अगर हम आज बात करें, जो हमारी बॉडी होती है उसमें नाड़ी होती है, 2 नाड़ियाँ होती हैं, और एक होती है ईटा और एक होती है पिंगला। ईटा जिससे कि माना जाता है कि शक्ति, माँ शक्ति से जोड़ा जाता है इस नाड़ी को, और जो दूसरी होती है वो पिंगला होती है, और पिंगला यानी कि शिव को डिनोट करती है। तीसरी नाड़ी सुषुम्ना होती है। तो अगर हम जो हमारी ईटा नाड़ी है उसकी बात करें, तो अगर ईटा और जो पिंगला है वो बैलेंस हो जाता है, अगर किसी की भी बॉडी में अगर ये नाड़ियाँ बैलेंस होती हैं तो वो अर्धनारीश्वर की स्थिति को पा जाता है। अर्धनारीश्वर यानी कि शिव शक्ति। शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस हो जाती है उसके अंदर, और शिव शक्ति बैलेंस हो जाने का मतलब है कि आप परमात्मा से कनेक्ट हो गए हैं। आप जगत के जो परमेश्वर हैं वो शिव शक्ति से आप कनेक्ट हो गए हैं। मैं यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी जेंडर होता है उसमें शिव और शक्ति दोनों ही ऊर्जा विद्यमान होती है, लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं है तो हमारी लाइफ बिल्कुल अनबैलेंस होगी, और जो डिसीजंस होंगे, जो चीज़ें होंगी वो हम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं बात करती हूँ कि जो ये शिव और शक्ति जो हमारी एनर्जी होती है उसको हम बैलेंस कैसे करें। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम वो नंबर की बात करें, अगर हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सबसे पहला नंबर होता है वो 1 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ये होता है। और 9 जो होती है वो 9 के बाद अगर हम देखें तो फिर रिपीटिशंस आ जाते हैं, मीन्स 1 और 0 10। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो होती सेम चीज़ें हैं, लेकिन वो एक पैटर्न के रूप में हमारे पास आती है। तो हमारी जो भी लाइफ होती है उसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को काम करना स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करने के बाद हम 2 पे जाते हैं और 3 पे जाते हैं। इस तरह से चीज़ों को हम अलग तरह से, अलग पैटर्न से करते हुए चीज़ों को, या फिर जो हमारी जो लाइफ है वो एक फ़्लो आउट में होती है। हर साल अगर हम जनवरी से बात करें तो जनवरी का जो पोर्टल होता है वो 1/1 का होता है, फरवरी 2/2। ऐसे ही अगर हम 9/9 पोर्टल की बात करते हैं तो वो सितंबर का मंथ होता है। सितंबर में 9
जो डेट होती है वो 9/9 9वां महीना है, इसलिए 9/9 पोर्टल इसको माना जाता है। और जो ये 9/9 पोर्टल होता है वो डिस्ट्रक्शन का होता है। डिस्ट्रक्शन आई मीन हमारे जो पुराने पैटर्न्स हैं, मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। अगर हम इस एनर्जी को, जो कि ये 9/9 पोर्टल की जो एनर्जी है वो माँ काली की एनर्जी को दिखाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रह्मांड में एनर्जी होती है वो डिस्ट्रक्शंस की होती है। मतलब उस एनर्जी को अगर आप ग्रास्प कर लेते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। मतलब आप जो पहले, अगर आप पहले से अवेकन है तो आपके ऊपर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। आप अगर उस अवेकन हो चुके हैं तो आप अवेकन हैं, वो आपका एक लेवल है और आपने उस लेवल को अचीव कर लिया है। लेकिन जो लोग अवेकन नहीं है, जो अनसक्सेस की तरफ है, जो लोग अपना काम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जितनी उनकी खुद की एनर्जी है, मतलब आप में बहुत, हम सभी जानते हैं कि हर इंसान में इक्वल पोटेंशियल होता है, तो उस पोटेंशियल को यूज़ कैसे करें, उसके लिए हमें यहाँ अवेकन होना पड़ता है। और वो अवेकन की एनर्जी जो होती है वो 9/9 पोर्टल से मिलती है। तो ये 9/9 पोर्टल मतलब जो हमारे जो विचार हैं, जो अभी तक जो चीज़ें, जो काम हम अभी तक करते चले आ रहे हैं, वो हम एक पैटर्न से करते चले आ रहे हैं कि लाइक आप अगर किसी जॉब में है मान लीजिए, तो जॉब में जो भी आप काम कर रहे हैं आपको ऐसे 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 बताया गया है कि इस स्टेप से जाना है और ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। आप उसी स्टेप में जा रहे हैं और इसी तरह से आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी दिन अवेकन हो जाए, मतलब आपने एक ऊर्जा को ऐसे ग्रास्प कर लिया जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए कि नहीं, ये मैं क्या करता चला आ रहा था अभी तक, जो चीज़ें इस तरह से मतलब बहुत ही आसानी से हो सकती थी, जिसमें हम अपने एक इनोवेटिव आइडियाज़ को डालकर उस चीज़ को हम दूसरी तरह से कर सकते थे और उसको सक्सेस की तरफ ले जा सकते थे। मतलब हम काम तो कर रहे हैं, हमने बहुत सारी मेहनत भी कर ली है, लेकिन उसका सक्सेस हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम अवेकन नहीं है, और इसका मतलब है कि हमने जो रास्ता चुना है वो गलत है। और इसी के लिए ये 9/9 पोर्टल होता है। 9/9 पोर्टल यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये आपको जोड़ता है कि आपकी एक ऐसी एनर्जी से जो आपके पूरे जीवन को चेंज कर देती है। ये एक सडन अवेकनिंग होती है, और जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके पूरे जीवन का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। आप जो काम कर रहे हैं वो सच में आपके लिए है या फिर कुछ और काम आपको करना था। वो आपके जीवन को बिल्कुल ही चेंज कर देगा, और बिल्कुल चेंज करने के बाद जो आपकी स्थिति होगी वो अवेकन की होती है। मतलब 9/9 पोर्टल एक ऐसी एनर्जी है जो माँ काली की एनर्जी है, जिसमें आपके अंदर की जो जागृति होती है, अवेकनिंग की स्थिति होती है, उसको वो लाता है। और इसके बाद से जो आपका जो पूरा थॉट्स है उसको चेंज होने के बाद आप अवेकन की स्थिति में हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। आपका कनेक्शन भगवान से हो जाता है, और आप जो गॉड है उनसे कनेक्टेड होने के बाद आपको चीज़ें पता चलने लग जाती है कि आपको आगे कैसे और क्या करना है। भगवान की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो आपसे कनेक्ट हो जाती है। जितने भी आपके भगवान हैं और देवी देवता हैं, आपके गुरु हैं, आपके पूर्वज हैं, ये सब इस समय में आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने से मतलब है कि वो सभी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद आप अपने जो जीवन का उद्देश्य है उसको पा सकें। 9/9 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल आपका जो शो होता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन है,
जो एक सडन अवेकनिंग है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो शिव और शक्ति की ऊर्जा होती है। जैसे कि अगर हम स्वामी विवेकानंद जी को देखें तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा हुआ था, और उन्हें भी शिव शक्ति की ऊर्जा माना जाएगा। और ये जो ऊर्जा है, इसमें अभी शिव शक्ति की ऊर्जा को जो एक नया कॉन्सेप्ट अभी वेस्टर्न से आया हुआ है, वे ट्विन फ्लेम भी मानते हैं। तो शिव शक्ति ऊर्जा को वो ट्विन फ्लेम से कंपेयर करते हैं, जबकि ये ऊर्जा शिव शक्ति की ऊर्जा है। इडा और पिंगला की जो ऊर्जा होती है वो शिव शक्ति की ऊर्जा होती है, और जिसमें भी ये जागृत हो जाता है, वो अवेकन हो जाता है, वो इनर कॉन्शियसनेस आई थिंक इसको कहा जाएगा, कि आप अंदर से बिल्कुल ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपको एक अपने जीवन का पूरा उद्देश्य पता चल जाता है कि आपको आखिर करना कैसे है। इसके बाद ट्विन फ्लेम्स के लिए है ये एनर्जी, हीलर्स के लिए है, चूजन वन जो होते हैं उनके लिए है, स्टार सीड्स होते हैं, ये सारी एनर्जी इन लोगों के लिए होते हैं। और जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन चूँकि वो अवेकन नहीं होते हैं तो उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं चल पाता है। तो आई थिंक मैंने बहुत ही ब्रॉड तरीके से आपको इस चीज़ को बताया है, और इस वीडियो में आपको 9x9 पोर्टल के बारे में पता चल गया होगा, और किन लोगों के पास ये एनर्जी जाएगी वो भी आपको पता चल गया होगा। तो अगर इसके बाद भी अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।